वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7th क्लास। कल हमने ईमानियात हिस्सा अलिफ जो था उसमें रसूलों पर ईमान का इंट्रोडक्शन यहाँ तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह रिसालत के तकाज़े पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास पेज नंबर 10 है और आज हम पढ़ेंगे रिसालत के तकाज़े लेक्चर नंबर 2 में, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। रिसालत के तकाज़े क्या हैं अब हम ये पढ़ते हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रिसालत पर ईमान का अहम तकाज़ा है। हज़रत सफ़वान बिन कदामा फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अपना दस्ते अक़दस बढ़ाएं, यानी कि अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बैत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया। मैंने बैत करते हुए अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत है। इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो ईमान का बहुत अहम तकाज़ा है, यानी कि ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। हज़रत सफ़वान बिन कदामा एक सहाबी थे। उनकी ज़ुबानी यानी कि उनका कहना है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यानी कि उनके पास जाकर अर्ज़ किया। मैंने उनसे कहा कि अपना दस्ते अक़दस यानी हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ, यानी कि आप पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि आदमी का हश्र उसके साथ होगा जिससे उससे मोहब्बत होगी। इस लाइन पे गौर करें कि आदमी का हश्र यानी क़यामत के दिन इंसान उस आदमी के साथ होगा, उस शख्स के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए। एक और हदीस में फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से भी बढ़कर महबूब ना रखे, यानी कि कोई भी शख्स मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे अजीज़ ना रखे। यानी कि इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये बयान किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में महबूब चीज़ हमें रखनी चाहिए वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखनी चाहिए। तकाज़ा नंबर 2, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज़ीम का मतलब होता है एहतराम करना, अकीदत रखना। रिसालत का दूसरा तकाज़ा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि रिसालत का जो दूसरा अहम तकाज़ा है वो क्या है, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यानी कि अल्लाह ताला का इरशाद है, तो जो लोग उन पर ईमान लाए यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनकी रफ़ाकत की, यानी कि उनके साथ रहे, उनकी सोहबत में रहे, उन्हें मदद दी यानी कि उनकी मदद की, जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है, नूर कौन सा, जो किताब उनके साथ नाजिल हुई है उसकी पैरवी की, यानी कि जो हदायत और जो कुरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। यानी कि जो लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उनकी सोहबत में रहे, उनकी मदद की, जो उनके ऊपर नाजिल किया गया कुरान उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की, वही कामयाब होने वाले हैं, वही आखिरत में निजात पाने वाले हैं। बरगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी सारी ज़िंदगी के नेक आमाल को गारत कर देती है, यहाँ तक कि इंसान दौलत ईमान से भी महरूम हो जाता है। सब नबियों की ताज़ीम ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस जुमले पे गौर करते हैं कि बरगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी। अच्छा, तो बेअदबी से मुराद ये भी बेअदबी के बहुत से पहलू निकलते हैं, यानी कि
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ करना भी ये भी बेअदबी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे के जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था उसको हुजरा कहा जाता है, उसके बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर बुलाना ये भी बेअदबी माना जाता था। चूँकि अब वो ज़माना नहीं रहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं, तो अब की बेअदबी से ये मुराद है यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, आपकी नात का, आपके पैगाम का, आपकी हदायत का मुकम्मल तरह से एहतराम किया जाए, यानी कि आपकी अहादीस का एहतराम किया जाए। अगर हम इस मामले में थोड़ी सी बेअदबी करते हैं तो हमारे जो सारी ज़िंदगी के अमाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो गर्क हो जाते हैं, गारत कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान दौलत ईमान यानी कि जो इंसान के अंदर ईमान है, अल्लाह ताला पर ईमान है, उसके रसूल पर ईमान, वो तमाम ईमान जो है उससे भी अल्लाह ताला उसको महरूम कर देता है। और ये नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एहतराम हम पर लाजिम है, बल्कि 1,23,999 अम्बिया जो हैं उनका जो एहतराम है वो भी हम पर लाजिम है। अच्छा तो बेटा अब हम लेक्चर नंबर